एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। बहुत समय पहले नहीं ये अभी अभी की बात। मात पिता संग परियां उतरी आबों में एक साथ। बहुत समय पहले नहीं ये अभी अभी की बात। मात पिता संग परियां उतरी आबों पर एक साथ। सपनों का घर अपनों का था, उनमें प्रीत पुरानी। सपनों का घर अपनों का था, उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी। ओम मंडली में आई एक कन्या, नाम था राधे। ओम मंडली में आई एक कन्या, नाम था राधे। कहते जिसको ओम राधे, बनी कृष्ण की राधे। बनी कृष्ण की राधे। बनी कुमारी जगदम्बा माँ, वरदानी कल्याणी। बनी कुमारी जगदम्बा माँ, वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी। याद आते हैं रह रह कर जो हमें झुलाए झूले। साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। याद आते हैं रह रह कर जो हमें झुलाए झूले। साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। भुला रही अंगूर की बेलें आई घड़ी सुहानी। भुला रही अंगूर की बेलें आई घड़ी सुहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी।
ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। भविष्य में उच्च पद पाना है तो उसका आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। किस किस को बनना है बेगर टू प्रिंस? फिर बाबा पूछ रहे हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से हो सकता है। गोल्डन स्पून इन द माउथ दो प्रकार से हो सकता है। प्रश्न समझ में आया? जन्मते ही आपको सोने की चम्मच मिल जाए खाने को, आपकी शुरुआती सोने के बर्तनों से हो जाए, तो दो प्रकार से हो सकती है। पहली बात तो ये है कि गोल्डन स्पून माउथ करना किस किसने है? किस किसने करना गोल्डन स्पून माउथ? अंदर से चेक कर। और आज का होमवर्क है, घर में जाके जब मेडिटेशन करोगे, एकांत में बैठोगे, कारोबार करोगे, तो अपने आप से झकझोर के पूछना, अंदर से पूछना कि क्या तुझे गोल्डन स्पून चाहिए? गोल्डन स्पून माउथ चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? वो चेक पहले अपने से पूछो। बाबा तो ठीक है, हमको शिक्षा देते हैं, सावधानियां भी देते हैं, लेकिन मैं उस पद तक पहुंचने के लिए अंदर से कैसे हूँ? क्योंकि मेरा लक्ष्य होगा तो दुनिया में कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है। उसके सामने कोई कारण नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई सड़क काली नहीं, कोई चोर, कोई लुटेरे, किसी से कोई डर नहीं लगता उसको किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है। दुनिया में बहुत ऐसे इतिहास बने हैं जिनका लक्ष्य था कि हमें पढ़ करके कोई होशियार बनना है, वो स्ट्रीट लाइट, सड़क की लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ के ऊंचा पद प्राप्त किया। हमारे भारत का, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 11 बार फेल हुए, 11 बार मंत्री पद से जो उन्होंने इलेक्शन लड़े, और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लक्ष्य था मुझे एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, बनना है, बनना है। ऐसा जुनून अगर हमारे अंदर होगा, कुछ भी हो जाए, मुझे गोल्डन स्पून लेना है, लेना है, माना लेना है। मुझे किसी से कोई गिला, किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगी, बातें भी आएगी, बहुत कुछ होगा, लोग भी कुछ कहेंगे, कहने दो। तुम्हारा लक्ष्य है गोल्डन स्पून माउथ, मुझे जाकर सतयुग में उच्च पद प्राप्त करना है, सोने की चम्मच से भोजन स्वीकार करना है। इतना बाबा से प्यार और बाबा की पढ़ाई से प्यार, बाबा की सेवा से प्यार होगा। चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में रोज अपने आप को नंबर दो। जिस दिन आप 99 पे पहुंच जाएंगे ना, जिस दिन आप 99 पे पहुंच जाएंगे, उस दिन एक बहुत बड़ा सांप आएगा आपको खाने के लिए, और आपको सीधा क्या करेगा? ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करेगा, सीधा 1 नंबर पे,
चिड़ी खेली है ना, सांप चिड़ी का खेल खेला है? किस किसने खेला है? अच्छा, हंसराज भाई ने खेला कि सांप चिड़ी का खेल नहीं खेला? आपने भी नहीं खेला? कमाल है, ये तो आदम के जमाने का खेल है सांप चिड़ी का खेल। सीधा ऊपर से नीचे ले आता है, सीधा। हम समझते हैं मंजिल पे पहुंचने वाले पहुंचने वाले पहुंचने वाले पहुंचने वाले, एकदम किनारे पर आकर माया ऐसा तूफान मन में ले आती है, सीधा नीचे गिरा देती, धड़ाम से नीचे गिरा देती। उस सांप से बच के रहना है, उस मायावी नेगेटिव बातों से बच के रहना है, उस हलचल की परिस्थितियों में अपने आप को अचल रखना है। तब गोल्डन स्कूल माउथ होगा, तब 100 नंबर आएंगे। अच्छा, तो बाबा बता रहे 2 प्रकार से ले सकते हो आप गोल्डन स्कूल। नंबर 1, भक्ति में दान पुण्य करने से, भक्ति कहो या बाबा का घर कहो, अथा जितना भी है सब कुछ स्वाहा, सब कुछ स्वाहा। अगले जन्म को संभालना है मुझे, वर्तमान मेरे हाथ में है, अगला 1 कदम की दूरी पर हूँ मैं, बस अगला जन्म मैंने संभाला। दान पुण्य करने से। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, बाबा की पढ़ाई से तुम्हें उच्च पद मिलता है। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है, भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना उच्च पद पा लेते हैं। अब दोनों चीजें आपके हाथ में, उच्च पद पाने के लिए तुम दान भी कर लो और पढ़ाई भी पढ़ लो, तो नंबर 1 जाने से कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकेगा। क्या चेक कर लो। अभी तो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं अपना डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ, खुद ही ले सकता हूँ। कल को मेरे हाथ से जब सब कुछ निकल जाएगा तब पानी भी पूछ करके पीना पड़ेगा, भोजन भी पूछ कर खाना पड़ेगा। अभी तो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद कर। ये बाबा ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंच बाप की श्रीमत भी मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते, श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नई दुनिया नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी है स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना पहले, परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग नर्क नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है ये कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भक्का देखो कितना है। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको बाप पढ़ाते।
हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो आए नहीं हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो आए हैं, हम देवदत्त प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तो बच्चों को भी जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान के द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर कोई अच्छी रीति दान पुण्य कर ले तो। अगर कोई अच्छी रीति दान पुण्य कर ले तो भी राजा के पास उसको जन्म मिल जाएगा। वह हो गया हद का। ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, ये बातें बाबा से पूछनी है। लिख लो डायरी में, एकांत में बैठ करके, फिर अलग से टाइम लेकर के पूछ लो, ये बातें मुझे पूछनी है, समझ में नहीं आई। मुख्य है बेहद के बाबा को याद करना। मुख्य है बेहद के बाबा को याद करना। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। कोई मन में डाउट आया, कोई फीलिंग आई, कोई बात कड़वी लग गई है, कुछ भी है तो पूछ लो आकर के एकांत में, भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। उसके कारण मैं अपने करेक्टर को लकीर लगा दूं, ये तो कोई बात बनती नहीं है। घाटा किसका हो? तो अभी तो हमें एक एक संकल्प को जमा करना है। मैं व्यर्थ संकल्पों में अपना घाटा कहूं तो इसको समझदारी कहेंगे क्या? जो कहते हैं इसको समझदारी कहेंगे वो हाथ उठा, है ना? तो ये समझदारी तो नहीं है ना। ये भी अच्छी रीति बाबा जानते हैं, बच्चे भी अच्छी रीति जानते हैं। बाबा कहते हैं ये बच्चे भी अच्छी रीति जानते हैं। क्या जानते कपिल भाई? कपिल भाई कहाँ पे हो? संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। थे कहाँ पे वैसे? कहीं तो थे, बड़े गहरे विचार में थे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। एक सेकंड के लिए गए थे ना? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? नहीं बता रहा, चल छोड़ दो। बाबा कहते हैं तो बच्चे भी अच्छी रीति जानते। क्या जानते पवन भाई? क्या जानते हैं? ये तो बच्चे भी अच्छी रीति जानते हैं कि दान पुण्य करेंगे तो अच्छे ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। कौन कौन जानते हैं? ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब पास्ट जन्म के कर्म बंधन। चाहती हूँ करूँ, चाहता हूँ करूँ, फिर कोई बात आगे आ जाती है, फिर कोई कर्म बंधन सामने आ जाता है। राजाएं भी कोई ऐसे ऐसे होते हैं जिनका बड़ा कर्म बंधन होता है। अभी पिछले दिनों
एक भाई ने बताया एमपी में रघुवंशी जो राजा ही घराना है, एक बार तो उनके बेटे को उठा करके ले गए, सुना, और वो क्या बोलते, फिरौती, कितने करोड़ों की फिरौती मांगी उनसे, और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उनको जब सब कुछ करके चारों तरफ से फोर्स लगा के किसी तरह से ढूंढ के ढांढ के कहाँ से ले आए। ये क्या है? कर्म बंधन। बच्चा घर में पैदा हुआ है, राजाई कुल में पैदा हुआ, राजाई घर में उसने जन्म लिया, पिछले जन्म में दान पुण्य करके आया था तो राजाई घर में जन्म लिया। और अभी थोड़े कल परसों का जो समाचार है, उसकी शादी हुई लड़के की, घूमने गए वो सिक्किम की तरफ, गंगटोक की तरफ, मेघालय की तरफ घूमने के लिए गए, वहाँ से लौट कर ही नहीं आए, दोनों ही गायब, पति पत्नी दोनों ही। बाद में पता लगा कि एक की डेथ बॉडी तो मिल गई है, अभी उसकी घरवाली की डेथ बॉडी तो मिली नहीं। ना पता लगा किसी ने मार के डाल दिया, ना पता लगा कि वो अपने आप गिर गए, ना पता, कुछ भी पता नहीं। ये क्या है? जन्म तो लिया, पुण्य कर्म करके आए थे, दान पुण्य तो किया, परंतु किसी को सुख नहीं दिया। बड़ी गहरी फिलॉसफी है। वो सुख तो नहीं भोग पाए ना, सुख तो नहीं भोग पाए ना। पहले उठा के ले गए, दोबारा उसका जो उसके साथ शादी, उसका भी कर्म बंधन आगे आया, वो भी किसी राजा ही घर की थी, उसका कर्म बंधन सामने आया, दोनों की उम्र मुश्किल। तब बाबा कहते राजाओं के भी कड़े कड़े कर्म बंधन होते हैं। हम दोष तो किसी के भी लगाएंगे, इसका दोष, उसका दोष, उसका दोष। समय कलिकाल का चल रहा है, यहाँ किसी के संबंध प्यार और सुख देने वाले नहीं है, सब अपना हिसाब किताब चुप करने आए हैं। ये लक्ष्मी नारायण को कोई तो बंधन है ही नहीं, वहां तो है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? पहले ही साक्षात्कार हो जाता है, वहां एक कॉमन बात है। खुशी के बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते, महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है क्योंकि वो महात्मा है। तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानते, छोटे बच्चे तो नहीं जानते हैं ना, इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है, महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वो है सच्चा महात्मा। सतयुग में है ही महान आत्माएं, उन जैसे यहाँ कोई हो नहीं सकते। सतयुग में है ही महान आत्मा, जो बोलो, सतयुग में तो है ही महान आत्माएं, उन जैसा कोई महान हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को बहुत अंदर में खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होगी। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी खत्म होगी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं, हाँ? सतयुग में मार्बल होगा तो वहां आपका कारोबार होगा कि वो आराम करने जाएंगे? जो पार्ट मिले, तो क्या पार्ट आपने सोचा है? जो यहाँ सोचोगे वही मिलेगा। सतयुग का पहला जन्म यही है ना। बाबा कहते जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल का हो ही नहीं सकता। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की कोई बात ही नहीं होती है। वहाँ तो देवताओं का एक कुल होता है, दूसरा कोई कुल नहीं होता। इसके लिए तुम
अभ्यास करते हो, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, आपस में आत्मा भाई भाई है, हम सबका एक ही कुल है, वसुदेव कुटुंबकम। कोई गुप्ता नहीं, कोई वर्मा नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शर्मा नहीं, कोई सब बाबा के बच्चे, आत्मा भाई भाई हैं। इसके लिए तुम संगम युग पर अभ्यास करते हो, एक आत्मा बाप के बच्चे, सब आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा फर्स्ट, पीछे शरीर। दुनिया में सब देह अभिमान में रहते, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। घर में रहो 24 घंटे, बस बाबा बाबा याद कर। इस दुनिया से अपनी आत्मा को वैराग्य दिलाओ। समय वैराग्य दिलावे, परिस्थितियां वैराग्य दिलावे, घटना दुर्घटनाएं वैराग्य दिलावे, तो नंबर तो आपके जमा नहीं होंगे ना। पकना तो पहले हमको पड़ेगा ना। हलवा बन जाओ। हलवा सबको अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है हलवा? कईयों ने हाथ नहीं उठाया, नहीं अच्छा लगता होगा बेचारों। हलवा बन जाओ, देसी घी वाला, प्योर गाय के देसी घी वाला, देसी गाय के देसी घी वाला हलवा बन जाओ, हलवा मीठा बन जाओ। बस किसी के लेप छेप का कोई असर नहीं, बस मुझे वैराग्य वृत्ति में आना। कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। अगर अपने आप को बाबा के पास खुशी खुशी लेकर जाना है तो दुनिया तो सब कुछ करेगी। हिसाब किताब है ना, लास्ट जन्म का हिसाब किताब है ना। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें उछालने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी टांग खींचेगा, कोई तुमको आगे बढ़ाएगा, कोई तुमको पीछे करेगा। चलेगा, ये सब कुछ होगा। तुम अपनी वैराग्य वृत्ति को अंदर से, मुझे अपने घर वापस वेदाग हीरा बन के जाना है ना। गवर्नमेंट जॉब में जब जॉब करते हैं तो लोग कितने सारे पेपर लेते हैं, पुलिस की अपने जो होते हैं साथ में, जो कर्मचारी साथ के होते हैं, वो भी किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। उनसे हम कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं इस सीट से रिटायर हूँ तो कोई भी दाग मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं संसार से जाऊं तो मेरी किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लोगों की है तो वो तो होगी, सारी दुनिया को तो खुश हम नहीं कर सकेंगे ना, मर्यादाओं के अंदर हमने रहना है। मेरी किसी के साथ कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, सब अच्छे हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों से मुझे क्या लेना। मेरा बाबा मेरे से खुश हो और मेरी आत्मा अपने आप से संतुष्ट हो, बस इन दो बातों का ध्यान रखो। लोगों का ध्यान मत रखो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है, वो तो सीधे चलोगे तो कहेंगे इसको तो बड़ा गुमान चढ़ गया है। जब आए थे बाबा के घर में, दादी हमको कहती थी सिंपल रहोगे तो कहेंगे देखो इसके पास तो कुछ है ही कोई नहीं, है ही नहीं, इसको जिंदगी में कुछ मिला ही कुछ नहीं, बेचारी को बिचारी करेंगे। बन ठन के रहोगे तो कहेंगे देखो कितना दिखावा करती है ये, जैसे समझती है किसी के पास सब कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर बोलोगे किसी के साथ तो कहेंगे देखा ना ये तो जा अपना डिंगे हाँकती रहती, बोलती रहती, बहुत बोलती है। चुप रहोगे तो कहेंगे देखा ये तो किसी से बात ही नहीं करती। लोगों का काम है कहना, वो तो तुमको जब देखो तब टोका टोकी करते ही रहेंगे, उनकी परवाह मत करो। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, उसको मैंने पा लिया, वो खुश मैं खुश, बस ये है मेरा चार्ट। बाबा कहते हैं बस देही अभिमानी बन, इसके लिए तुम अभ्यास करते हो संगम युग पर। हम सब एक बाप के बच्चे, आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं ना, तुमको भी देह अभिमानी बनना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने के हालात रहते होंगे बाबा के, सोचो जरा। इनको भी मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई सन्यासी थोड़ा ही हूँ। शिव बाबा ने इस बाप में प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा को कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे बाबा ने अडॉप्ट किया है। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम जानो, दुनिया क्या जाने। ये गीत है ना, दुनिया क्या जाने। मेरी लगन लगी है, 91 में बनाने लगी थी ये वाला। मेरी लगी बाबा के संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आज उसी से योग करा। मेरी लगी बाबा के संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया को क्या पता, समझा? दुनिया को क्या पता। मुझे याद है एक बार भोग दे रही थी बहने, है ना। मैंने बुला करके निजा मेरे को बोला, मैंने कहा ये क्या है, किसी में थोड़ा आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, ढंग से दो ना। मुझे शुरू से इस बात का रहता है, लेकिन अभी तक ये सेटिंग हुई नहीं है। माताओं को अभी तक भोग डालना ही नहीं आया, जबकि 1-2 की ड्यूटी लगी, उनको भी भोग डालना नहीं आया। किसी में ज्यादा, किसी में कम। एक हमारे बंदे भाई शीलावन को जरूर आया, उनको पैकेट में जितना देंगे ना उतना ही हिसाब से बता के रख लिया, एक दाना आगे नहीं, एक दाना पीछे नहीं। बाकी भोग जो गुरुवार का मिलता है, पब्लिक में मिलता है, प्लेट में मिलता है, वो अभी तक हलवा डालना, खुली चीज डालनी हो ना, किसी में ज्यादा डालेंगे, किसी में कम। पहली प्लेट ज्यादा आ जाएगी, पीछे की प्लेट कम आ जाएगी, फिर देखेंगे कम हो रहा है, कम 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 करते जाएंगे। अरे थोड़ा तो एस्टिमेट लगा लो ना क्लास को देखकर। मैंने सिर्फ इतना बुला के बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो, ठीक से डालो ना, इतनी सी बात मैंने कही। उस माता ने इतना शोर मचा दिया, बहन जी तो गुस्सा करती, बताओ अब इसमें गुस्से की क्या बात थी। तुम्हारे भले के लिए कि तुम्हारे सामने जो लोग आ रहे हैं, तेरी प्लेट में कम हो रहा है, उससे पहले वाली में ज्यादा गया, उससे पीछे वाली में कम आएगा, बुला करके समझाऊं ना, कहूं ना, जाके शोर ही मचा दिया। बहन जी तो गुस्सा करती। इसलिए लोग तो कहेंगे, उनको क्या पता प्रशासन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, उनको क्या पता घर कैसे चलाना, उनको क्या पता आश्रम कैसे चलाना। एक बच्चा तो उनसे संभलता नहीं है, और हमें आते हो सिखाने के लिए। अपने घर का एक बच्चा तो संभलता नहीं है, वो भी शराबी बन जाता है, वो भी जुआरी बन जाता है, वो भी सड़कों पे भटकता रहता है। हमें संभालने के लिए आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लोगों को मत देखो, लोग क्या कह रहे हैं। भगवान ने तुम्हें जिस सीट पर बिठाया, तुम्हें तो सबको देख करके चलना पड़ेगा ना। नियम मर्यादाओं के बीच में रह करके तुम अपना कर्म करते चलो, बाबा खुश होगा, श्रीमत से बाबा खुश होगा, मर्यादाओं से, बस। बाकी दुनिया की परवाह करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। ये जमाना है, ये तो कभी तुम्हें नीचे गिराएगा, कभी तुम्हें ऊंचे उठाएगा, इसकी परवाह मत करो। बाबा कहते उनको क्या पता, उनको क्या पता, इन बातों को केवल तुम जानो और कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कह देते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत बुरी बातें, बहुत। ये ब्रह्मा व्यक्त वो अव्यक्त, ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ये कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ ही होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप को समझाते मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको प्रजापिता कहेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व
के मालिक बन जाते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कलम को पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है। समझो कोई सिख धर्म के है, वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं ना देवता धर्म से, वो फिर से देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। सैपलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियंस, पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम एक करोगे ना, एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आएगी, हमारा सच्चा धर्म तो ये है। जागेंगे फिर सो के उठेंगे, हमारा सच्चा धर्म तो ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वो आएंगे तो सही ना। ये लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा बैठ समझाते, तुम देवता कुल के थे। क्या स्मृति दिला रहे बाबा? तुम देवता कुल के थे। अभी देवता बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो। क्या स्मृति रहनी चाहिए? हम यहाँ क्यों आ रहे हैं बाबा के घर में? एहसान थोड़ी कर रहे हैं, भगवान के घर में अधिकार लेने आ रहे हैं। हम देवता बनने के लिए आ रहे हैं। देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडित। वो जिस्मानी पंडित, तुम रूहानी, तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडित। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई बाबा से पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई क्या नहीं चाहिए? बाबा से पढ़ने के लिए क्या नहीं चाहिए? कोई टेबल, कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है ना। कोई टेबल, कोई कुर्सी की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हो। अगर डायरी मेंटेन कर रहे हो तो तुम अपने पुरुषार्थ के लिए कर रहे हो। वास्तव में ये सब समझने की बातें। श्री बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि भी उठाते हैं। बच्चे समझेंगे। शिव बाबा के लाल अक्षर आए, बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा वह बहुत ऊंचे थे, ऊंचे उनकी मत पर चलना। क्या सुना? वो बहुत ऊंचे थे, ऊंचे उनकी मत पर चलना। सृष्टि का मालिक है वो, विश्व का पिता है वो चाहे तो पल भर में तुम्हें क्या चाहे तो वो पल भर में तुम्हें पापों से मुक्त कर सृष्टि का मालिक बना दे। बशर्ते उसकी श्रीमत पर चलो, उसकी दिल को, उसकी आत्मा को खुश करो, तब ना। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा वे बहुत ऊंचे थे, ऊंचे उनकी मत पर चलना। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु, काम महाशत्रु। ये आदि मध्य अंत तुमको दुख देने वाला है।
उसने कभी तुम्हें सुख दिया नहीं है। आदि मध्य अंत भी दुख देने वाला है ये। उस भूत के वश मत हो जाओ, पवित्र बनो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। तुम बच्चों को अभी ताकत मिलती है राज्य करने की। जो कोई जीत पा ही नहीं सकता, क्या कितना भी लड़ाई कर ले, कितना भी आपस में घमासान कर ले, युद्ध कर ले, लेकिन विश्व की राजाई तो केवल और केवल और केवल तुम बच्चों को मिलती है। कल मैं सूरज भाई को सुन रही थी, सारी दुनिया में चारों तरफ जो चल रहा है, धीरे 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 सब सीन बनते जा रहे हैं। विश्व का राज्य भाग्य भारत को कैसे मिलेगा और बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, सारे सीन तैयार होती जा रही। अब देखो ना, पहले नरेंद्र मोदी जी आए, फिर योगी जी आ गए, फिर मुर्मू जी आ गई, और जब से हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी आई, तब से राष्ट्रपति भवन तो ऐसे बन गया है, रोज ही वहां ब्रह्मा कुमार कुमारी पहुंचे हुए होते हैं, रोज ही पहुंचे हुए होते हैं। कितने प्रोजेक्ट फाइनल हो रहे हैं, कितनी सारी सेवाएं बेहद की हो रही हैं। धीरे 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 वो सीन बनते जा रहे हैं। और अभी तो जो लास्ट रतनमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद हमारे भ्राता अमित शाह जी, भ्राता राजनाथ जी, जो उन्होंने बोला उनकी एक एक शब्द को सुन, यही तो प्रत्यक्षता होनी। और प्रत्यक्षता क्या होनी है, क्या बोल गए वो ब्रह्मा कुमारी, इसके लिए सुना सबने, किस किस ने सुना, क्या बोल। बाबा कहते ये काम महाशत्रु है, इसको आदि मध्य ये दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत होना जो कोई भी जीत ना पा सके। तुम बच्चों को बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। तुम कितने सुखी हो, तो इस पढ़ाई पर तुमको कितना अटेंशन देना चाहिए। क्यों सुनाया बाबा ने इतना सब कुछ, कि ऐसा राज्य आने वाला है, ऐसे राज्य में हम सब जाने वाले हैं, तो हमको पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम क्या से क्या बन रहे हो, भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है, आत्मा पुकारती है, ओ बाबा तो मालूम होना चाहिए ना वो कब आएंगे, कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को जानेंगे ना, जानने से तुम देवता बन जाते हो, जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत है, सब दुर्गति में पड़े हैं, सब दुर्गति में पड़े हैं। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम आते हो बाबा के पास, बाबा आया है सबकी गति सदगति करने के लिए। क्यों आया बाबा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाबा आया है, क्यों आया है, सबकी गति सदगति करने के लिए, सबको जगाने आए हैं बाबा। कोई कब्र थोड़ा ही है, परंतु सब घोर अंधियारे में पड़े, अज्ञान की तंद्रा में, अज्ञान की नींद में सोए पड़े, उनको बाबा जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं ना, उनको अंदर में बहुत खुशी होती है। क्या, जो बच्चे नींद से उनको
अंदर से बहुत खुशी होती है। हम शिव बाबा के बच्चे, बोलो ये कोई बाबा कहते कोई किस्म का फिक्र ही नहीं है हमको, कोई चिंता नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, सृष्टि के मालिक के बच्चे हैं। एक डॉगी होता है ना, डॉगी, वो भी जब अपने मालिक के साथ होता है तो कितना भौंकना शुरू कर देता है, उसको भी नशा होता है मेरा मालिक। हम सृष्टि के पिता के साथ है, सृष्टि के मालिक के साथ है, फिर भी हम फिक्र करें, फिर भी हम चिंता करें, फिर भी हम रोएं, फिर भी हम धोएं, तो कौन कहेगा तुम्हारे साथ भगवान है? क्या हो गया शकल पे, रोते क्यों? शक्ल ही ऐसी है। अरे लोग कहे तुम्हारी शक्ल इतनी सुंदर कैसे हो गई, तुम्हारे चेहरे पर तो झुर्रियां पड़ी रहती थी। हाँ? लोग पूछे कौन से ब्यूटी पार्लर में जाने लग गए हो जो चेहरा तुम्हारा चमक गया है। खुशी हर घड़ी, खुशी मनुष्य के चेहरे का दर्पण है, हर घड़ी वो खुशी चमकती रहे, है ना। बाबा कहते कोई फिक्र नहीं है, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसमें रोने की रूठने की क्या बात है? बताओ जरा, भगवान तुम्हें विश्व की बादशाही देने आए, इसमें रोने की, इसमें रूठने की क्या बात है? ये है ही दुनिया, दुनिया रोने की। बाबा तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करे जहाँ सदा खुशी 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 खुशी, नाम रखने से खुशी नहीं आ जाती है। बाबा तो हमको हर्षित दुनिया में, खुशियों की दुनिया में ले जाते हैं। उनके चित्र भी देखो कितने शोभनिक, कितने हंसमुख होते हैं। देवताओं को देखो, देखकर ही मन करता है देखते रहे, उनको देखते ही कितनी खुशी होती है। वो फीचर्स तो यहाँ निकाल भी नहीं सकते हैं, है ना। आप सोचो जरा, बाबा कहता वो फीचर्स तो यहाँ निकाल भी नहीं सकते, परंतु जो भी निकालते हैं उनको देख के भी क्या होता है? खुशी होती है। देखो इसको मिचनों को कितना सुंदर लगता है, देखो लक्ष्मी नारायण को कितने सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते वो फीचर्स तो यहाँ कोई निकाल भी नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स में दिखने में आते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को, तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आइए स्मृति, किस किस को आइए हाथ उठा, हम ही राजा रानी बनेंगे। चलो फिर राजा रानी उठो, चलो उठो, संकल्प करो। हम सभी एक बल एक भरोसे से पास्ट इज पास्ट करते हुए मैं होवनहार भविष्य की देवी और देवता हूँ। मैं ही होवनहार भविष्य का प्रिंस और प्रिंसेस हूँ। मैं देव कुल देव घराने की आत्मा हूँ। स्वयं सृष्टि के मालिक शिव पिता परमात्मा ने मुझे फोटो में से कोई में से कोई, हजारों करोड़ों अरबों आत्माओं को अनदेखा करते हुए सतयुग की दुनिया का गुल गुल फूल बनाने के लिए अपना बच्चा बनाया। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सात्विक हूँ, पवित्र हूँ। क्योंकि मैं आत्मा पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र आत्मा। परम शक्ति से निकलने वाली पवित्रता की किरणें
मेरे द्वारा मुझ आत्मा को स्पर्श करते हुए इस वातावरण को पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रही हूं। यहाँ का वातावरण रूहानियत से भरपूर होता जा रहा है। हर आत्मा रूहानियत की शक्ति से भरपूर शुद्ध सात्विक पवित्र बन रही है। मेरे द्वारा निरंतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र संकल्पों की धनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझसे निकलने वाली शुद्ध सात्विक पवित्र किरणें मुझे स्पर्श करते हुए मुझसे निकलती हुई प्रकृति के पांचों तत्वों को सहयोग प्रदान कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारियों को सहयोग प्रदान कर शुद्ध सात्विक बना रही है। ऐसा दिव्य सहयोग प्राप्त कर सभी हर्षित खुश हो रहे। परमात्मा से निकलने वाली पवित्रता की किरणें संसार के कोने कोने में फैलकर प्रत्येक मानव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रही। पवित्रता की शक्ति को प्राप्त करने वाली आत्माएं प्रभु के द्वार प्रभु के सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर सतयुगी दुनिया का 21 जन्मों का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर खुशी का, शांति का, शक्ति और पवित्रता का अनुभव कर रही है। अपने जीवन में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का अनुभव कर आगे बढ़ रही है। प्रभु का ये द्वार चारों तरफ से पवित्रता की किरणों के स्पर्श का अनुभव कर परम शक्ति की पवित्रता की किरणों के सुरक्षा कवच का आधार बनता जा रहा है। परमात्मा शक्ति की पवित्र किरणें इस दर को, इस घर को लाइट हाउस, माइट हाउस बनाकर विश्व के कोने कोने तक दिव्य शुभ भावना, शुभकामनाओं का प्रकाश
जन जन तक पहुंचा रहा है। इस लाइट हाउस में आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ये देवालय, देवघर, चैतन्य देव मूर्तियों का स्थान बन रहा है। सभी शिव बाबा के बच्चे तन स्वस्थ, मन दुरुस्त, खुशियों की खान से भरपूर होकर तृप्त संतुष्ट होते जा रहे हैं। ओम शांति शांति। बाबा कह रहे थे अंदर में बहुत खुशी होती है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। कितनी सुंदर सौगनिक दुनिया में बाबा ले जाते, तो मीठे मीठे बच्चों को भी स्मृति आई है, भविष्य में हम अमरपुरी के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस मृत्युलोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते ये पता भी नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। निश्चय है इस बात पर, निश्चय है। सारी दुनिया की हार और तुम्हारी विजय निश्चित है। किस किस को निश्चय है? दुनिया देखेगी खड़ी होकर, ये इनको तो बेचारियां समझते थे, ये तो गावड़े वाले थे, ये क्या थे। और अभी भी अगर आज की डेट में बाबा के घर में आने वाले बच्चों का मैं आप सबको चार्ट बताऊं ना, जो दिखने में साधारण है, आप समझोगे ये चार्ट तो मेरे पास है ना, आपके पास थोड़ी। आपको लगेगा ये वो तन से भी, वो मन से भी, वो धन से भी। अभी मुझे लगता है कितना दिल विशाल है उनका, अभी लगता है कि वो राजा बनने वाली आत्मा है। मुझे लगता है तो क्या बाबा को नहीं लगता होगा कि ये राजा बनने वाली आत्मा है? जिसके यहाँ ऐसे संस्कार हैं तो वो भविष्य में भी तो वैसे संस्कार लेके जाएगी ना। तब दुनिया भी देखेगी, हम भी देख लेंगे। कहा ना सूरज भाई ने, तो विनाश चारों तरफ से आकार हो रहा होगा। तब सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे, हमें तो इस बात का पता था, फिर भी हमने क्यों पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा कहते हैं चारों तरफ हाहाकार के बाद फिर जय जयकार तो बोली है ना, तुम्हारी विजय, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। रुद्र की माला में पिरो कर तो विष्णु की माला में पिरो जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते हैं वैसे भक्ति का भी बहुत फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये भी तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, दुनिया एक भी नहीं जानती। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। क्या करनी है मेहनत? अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की। और मैं सच कहती हूँ, बार बार कहती हूँ आप लोगों को, अमृत वेला सभी अपना इतना पावरफुल बना लो,
सृष्टि के विनाश से पहले तो बाबा विमान भेजेंगे हमको। विमान क्या होता है? विमान क्या होता है? भेजी थी ना गुलजार दादी की, इतने हल्के फुल्के होकर हम चले जाएंगे यहाँ से। जाना तो है, जब सृष्टि स्वर्ग बननी है तो इस बिल्डिंग में थोड़ी रहेंगे हम, जाना तो सबने। भेजा था ना अमृत वेला कैसे करना है, किस किस ने सुना? तो भेज देते हैं अमृत वेला, किस किस को करो पावरफुल। मेहनत करनी है बाबा को याद करने की, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन बनावो सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। वह तो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना है वो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पा लेंगे। यही बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी रहती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख में होना चाहिए। क्या? तुमको तो 1000 बार, बोलो, तुमको तो 1000 बार खुशी होनी चाहिए, बोलो। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, बोलो और जोर से बोलो। कोई बात में रुचना नहीं, कोई बात में, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये कोई ऐसे बोला जाता है? और जोर से बोलो, खुल के बोलो, अरे जोर से बोलो, तेज से बोलो, एक साथ बोलो। तकदीर को लकीर लगानी है क्या? हाँ? ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से उठ के बैठ जाते। अरे तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, तुम यहाँ बाबा से वर्षा लेने आए हो ना। उनको प्यार से याद करो, उनको प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम आपके पास, आपके घर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। समझा? अच्छा एक बात और बीच में, शिवानी दीदी को शाहबाद में कौन कौन बुलाना चाहता है? याद करो, पता लगे। पक्का? तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन कौन करेंगे? ऊंचा हाथ दाओ, ऊंचा हाथ। आपको नहीं बुलाना शिवानी दीदी? हाथ भी उठा रहे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो कहते हैं हमने शिवानी दीदी को बुलाना है और दीदी जो आप कहोगे वो पुरुषार्थ हम करेंगे, वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, देखो हमारी क्लास कितनी अच्छी है। ऑनलाइन वाले हाथ उठा रहे हैं? पूछो जरा, कौन कौन शिवानी दीदी को बुलाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। उठा रहे हैं? सुना? अब हमको आज संकल्प आया सुबह सुबह कि संडे को हम शिवानी दीदी को पहले मन से बुलाना शुरू करेंगे। ठीक है ना? पहले उनको सुनेंगे। एक मैंने आज क्लास सुनी उनकी, बहुत पावरफुल, और मेरे से ज़्यादा वो आप सबके लिए, घर में रहने वालों के लिए। कौन कौन सुनना चाहेंगे? ऊंचा हाथ उठाओ। तो आने वाले संडे को ऐसे समझ के कि शिवानी दीदी हम सबके पास में आई है और वो हमको सुना रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है? मेरे से ज़्यादा, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो घर में रहते हैं उनके लिए है, और बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ। ऐसे महसूस होगा जैसे शिवानी दीदी हमारे पास आ गई। तो अभी मन के संकल्पों से बुलाना शुरू करो तो प्रैक्टिकल में भी आ जाएगी। जहाँ चाह होती है, जोर से बोलो, और आ निकल आती है ना, तो
अब से चाह बना लो। और उसके लिए अभी पूरा मास, जो जून मास हमारा चल रहा है, पूरा 21 दिन का पक्का पावरफुल योग करो, पावरफुल योग करो। जो नहीं कर रहे हैं, अभी तक योग में शामिल नहीं हुए, वो योग में शामिल हो जाए। देखो कई है 5 बजे आ जाते, मुझे नहीं पता 5 बजे आ रहे कि नहीं आ रहे, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। 5:15 भी नहीं आते, मैं 5:30 बजे आती, कोई नहीं होता यहाँ पे। कल मैं आई थी 5:15 बजे, ऊपर से नीचे कोई भी नहीं था। ये बैठी थी बस कौशल्या माता बाबू के कमरे में, यहाँ क्लास में तो कोई भी नहीं था। है अगर पक्का ऐसे वाला योग नहीं चाहिए। हाँ हम आ रहे हैं, हमसे छुट्टी तो लेनी 5 बजे की, आए हैं शाम की छुट्टी करके सुबह की छुट्टी तो लेनी, और आ रहे नहीं है तो इसको थोड़ी योग कहेंगे। ऐसे नहीं करो, पक्के वाला योग, एक संकल्प से। और मन में संकल्प रखो और मन में यही सोचो, शिवानी दीदी आई और हमारे शाहबाद की बहुत बड़ी सेवा करके गई है, संसार के कोने कोने की आत्माओं को संसार देके, ज्ञान देके गई है, समझ देके, बाबा की पहचान देके गई है। ठीक है, शाम को भी योग चल रहा है 6 से 7 को, पावरफुल योग करो। जो अभी तक योग में शामिल नहीं हुए हैं वो भी योग में शामिल हो जाओ, और जो नहीं शाम को कर सकते वो सुबह 4:45 और 5 के बीच में यहाँ पहुँच के 5 से 6 इतना पावरफुल योग करो, जागृत अवस्था वाला। कौन कौन करेंगे? अभी तो कह रहे थे हम उच्चारण करेंगे। कौन कौन करेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा सुबह की शाम, मैंने कहा सुबह कर लो या शाम को कर लो। जो कहते हैं हम करेंगे चाहे सुबह चाहे शाम, वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। तो अभी तो कह रहे थे जो आप कहोगे वो करेंगे। अभी पलटी होगी, अभी पलटी होगी। अच्छा, जो कहते हैं हम सुबह और शाम ये नहीं करेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे, वो हाथ उठाओ। क्या चीज? अपना हिसाब कौन सा है? बाबा के कमरे में 1 घंटा निश्चित करके मुझे बता दो कि मैं इस घंटे 1 घंटे 21 दिन, पूरा 21 दिन उसे 1 घंटे योग करूंगा। ये नहीं कभी आ गया कभी चला गया, ऐसे नहीं। अपने हिसाब से 24 घंटे में से 1 घंटा निश्चित करके मैं बाबा के कमरे में आकर के योग करूंगा 21 दिन पूरा। वो भी चांस है सबको, अर्जी हमारी, मर्जी आप सबकी। चलो, बाबा कहते हैं उनको प्यार से याद कर, प्यार से याद कर। बाबा बस आपको याद करते करते हम आपके घर आ जाएंगे। चलो, अगर किसी को 5 बजे मुश्किल लगता है तो जो कहते हैं 5:15 से 6:15 पूरा एक्यूरेट योग करेंगे, वो हाथ उठाओ। वो भी नहीं करना, आप ही मत। आप तो कर लेते थे, आपको क्या हुआ कपिल भाई? 5:30 बजे आता हूँ। 5:15 करो और आगे बढ़ो। हाँ, और आके इनके साथ सेवा में नहीं जाना है ऊपर, बाद में जाना। 7:30 बजे जो 7:30 बजे तो 8 बजे तो छुट्टी है ना आपने? नहीं, कहाँ बजते हैं? 5 मिनट ही तो होता है। बड़ी में इतना हिसाब आने के टाइम पे देखा करो, जाने के टाइम पे सब हिसाब देखते, आने के टाइम पे देखा करो ना। चलो, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए
देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जब तक मनन नहीं करोगे तब तक बुद्धि विशाल नहीं बनेगी। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर कर देती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज का व्यक्ति सारा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए, आपने हमें ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए दिव्य ज्ञान देकर शक्तिशाली बनाया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं, आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग दे रहे हो। हम सबकी ओर से आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
दिया, न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट देना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी दुख व कष्ट मिला है किसी को भी दुख व कष्ट मिला है, तो सच्चे हृदय से तो सच्चे हृदय से हम क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान करते हैं। तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।